guys, this is the part 2 video of the preparation, and the things have changed in Troika. So let me show you one by one. So फर्स्ट आया, मैंने जो किया था इसका जेरी कैन, इट वाज इंस्टॉल यहाँ पे पहले इंस्टॉल था. तो बिफोर आई स्टार्ट द जर्नी आई रोड द बाइक एटलीस्ट 30-40 किलोमीटर टू सी हाउ इज़ इट प्रैक्टिकल एंड इसमें क्या क्या प्रॉब्लम मेरा हो सकता है जब मैं जर्नी स्टार्ट करूं. तो देखा कि सबसे पहला जो यहाँ पे जो लेग गैप था, मूवमेंट, ये बहुत प्रॉब्लम हो रहा था. सेकंड, इसका जो मतलब क्या बोलूँ, जहाँ पे प्लेसमेंट है एकदम हैंडल बार, मतलब यदि जो गैप मैं मेंटेन करके घुसूँगा तो ये निकल जाएगा. बट ये जब इतना बाहर आ जा रहा था तो इसमें मेरा दिक्कत होने का चांस था, और देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी ऑफ कैन क्रिएट प्रॉब्लम वाइल टेकिंग स्मॉल गैप्स. और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वाइल जब मैं चढ़ाई चढ़ूँगा या टर्न लूँगा तो बहुत दिक्कत होने वाला था. सो आई शिफ्टेड दिस टू बैक एंड इट्स नॉट लुकिंग बैड, इट्स लुकिंग गुड. तो ख़राब भी नहीं लग रहा है, अच्छा है, और मेरा बैलेंस भी एकदम सही है इसको यहाँ पे प्लेसमेंट करने की वजह से. और इसका लुक्स पीछे से भी मैं दिखा रहा हूँ, कुछ ख़राब नहीं लग रहा है. ना ही मेरे को ये बॉक्स खोलने में दिक्कत होगा, ना ये बॉक्स खोलने में दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें प्रॉपर 4 फिंगर्स गैप है यहाँ पे. इवन इसको खोलने में दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसका की है यहाँ पे. इसको चाबी से इसको खोलने से ये निकल आता है. ये निकलने के बाद फिर इसको रोटेट करना पड़ेगा. रोटेट करने के बाद ये स्क्रू सिस्टम है, ये निकल आएगा. फिर निकलने के बाद ये इसको निकाल के आप फ्यूल अप कर सकते हैं. और इसको फिलअप करने के लिए इसको खोलने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से आप इसको खोल के यहाँ से आप फिलअप कर लीजिए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आई नीड टू बी डन इसको बिफोर आई स्टार्ट द जर्नी. तो ये मैटर फाइनली रिजॉल्व. एंड ऐसे वैसे नहीं, इसको मैंने एकदम प्रॉपर ड्यूरेबल वे से इसको मैंने फिक्स्ड अप किया है, फैब्रिकेशन किया है बाय द आयरन फैब्रिकेशन पीपल. सी, ये बहुत ही मोटा थिक आयरन पाइप या रॉड व्हाटएवर इसे, यहाँ से इसको सपोर्ट मिल रहा है. फिर एक एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए यहाँ से जाके इस बैक रेस्ट पे सपोर्ट दिया है, फिर यहाँ से एक एक्स्ट्रा. उसके बाद ये प्रॉपर इसको डायरेक्ट यहाँ पे स्क्रू सिस्टम करके लगाया गया है. सो ये भी मेरा फिक्स्ड हो गया. टॉप बॉक्स का जो पहले इशू था कि ये बीच बीच में ज़्यादा लोड होने की वजह से बेंड हो जाता था, उसको भी मैंने डबल सपोर्ट करके यहाँ से फिर यहाँ से इसको प्रॉपर हैवी ड्यूटी बना दिया ताकि लगेज में ज़्यादा कैरी करूँ या रास्ता ख़राब हो तो कोई दिक्कत ना हो. सो दिस 2 प्रॉब्लम्स हैज़ बीन रिजॉल्व. सेकेंड प्रॉब्लम जो था, कल मेरा ये एंटेना टूट गया था यहाँ से. हमको जो समझ में आया कि कोई जानबूझ के हाथ से इसको तोड़ दिया था, क्योंकि ऐसे ही निकलने वाला नहीं है. इसको लेके मैं बोट जर्नी किया हूँ, बोट राइड किया हूँ. तो फिर नया एंटेना आज आया, इसको मैं लगा लिया. थर्ड, मैंने एक मिरर्स मंगवाया था जो कि मैं इसका सामने से लोग इसको दिखाता हूँ कैसे लग रहा है. तो आप यहाँ पे स्पेस कम है मूवमेंट के लिए. ये देखिए इसका लुक्स कैसे लग रहा है, थोड़ा बताइएगा आप लोग कमेंट्स पे. मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है. पिछले वाला जो मिरर्स था फ्रॉम द सेम कंपनी, उसमें थोड़ा डिफेक्टिव ये था कि इसका जो बॉल जॉइंट था वो बहुत ढीला था, जिसकी वजह से क्या होता था, ऐसे ही मतलब ये मिरर इजीली मूव हो जाता था और ज़्यादा हाई स्पीड पे राइड करने से इजीली ये इधर उधर घूम जाता था. बट ये जो है एकदम प्रॉपर है. पर इसका यदि नेगेटिव पॉइंट बोलूँ तो लुक्स के लिए अच्छा है, बट ये वाला जो पोर्शन है उतना हेवी हमको नहीं लग रहा है. मतलब कहीं जोर से इस पोर्शन पर यदि इम्पैक्ट होता है तो देयर इज़ अ चांस कि ये टूट सकता है. सो आपको थोड़ा इसको, यदि आपको लुक्स ऑब्वियसली मैटर, ये कॉमन सी बात है, जहाँ आपको लुक्स पे जाना, आपको चॉइस करना है तो वहाँ पे आपको स्ट्रेंथ या ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलेगा. जहाँ पे ड्यूरेबिलिटी मिलेगा वहाँ पे लुक्स को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा. तो दोनों को दिमाग पे रखते हुए मैंने इसको चूज़ किया, क्योंकि मैं थोड़ा संभाल के चलाना हम चलाएँगे और इसमें लुक्स भी अच्छा है और ज़्यादा भी ऐसा नहीं है कि इसमें कोई दिक्कत हो, बट थोड़ा केयरफुल रहना है. सो
इट्स लुकिंग रियली गुड। और इसका जो व्यूइंग एंगल है, मेन जो है व्यू एंगल, वो भी काफ़ी अच्छा देता है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसके लिए हमको यहाँ से क्लैम्प करना पड़ा ताकि ये यहाँ पे बैठ सके, नहीं तो इसके लिए अलग नट बहुत सारा झमेला था, हैरेसमेंट था, तो उसको मैं ऐसे करके क्लैम्प कर लिया। सो द बाइक इज़ रेडी। हाँ, रिसेंटली मैंने ये टैंक पैड भी लगाया है मोटो जीनियस से। प्लीज़ डू कमेंट कि ये कैसा लग रहा है, इसका लुक्स एनहांस कैसे हो रहा है, हाउ इज़ इट लुकिंग। हाँ, बाइक थोड़ा गंदा है। आज जहाँ मैंने काम कराने गया था वहाँ पे मिनी लद्दाख बना हुआ था रास्ता का हालत। सो उसके वजह से मेरे जूते, माई शूज़, माई पैंट देख ही सकते हैं, पूरा हालत ख़राब है। सो ये हो गया है। और फाइनली मैंने एक 3.5 जैक कन्वर्टर वो आज निकल आ जाएगा, और 3.5 to 3.5 जैक एक मैंने मंगाया है, क्योंकि ये राइड ख़त्म करके आने के बाद कुछ और चेंजेस होने वाला है। फर्स्ट चेंजेस जो है, ये नेविगेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ये मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा ही हो गया है और वारंटी के बाहर भी हो गया है। तो यदि ये फिक्स होता है वेरी गुड, नहीं तो हमको ये रिप्लेस करेंगे। ऐसे भी हम रिप्लेस करने वाले थे, क्योंकि इसका एक बड़ा साइज़ आता है 6 इंच का, तो यदि फिक्स नहीं होता है तो मैं वो 6 इंच वाला लगा लूँगा। ये ब्रांड का भी आता है, और एक एलियन राइडर बोल के नया ब्रांड है, उसको भी मैं ट्राई कर सकता हूँ। तो जब मैं लगाऊंगा उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। और दूसरा है, ये स्पीकर्स भी मोर देन 1 ईयर से ज़्यादा, करीब 1.5 साल हो गया है। इसका क्वालिटी साउंड इज़ डैम ऑसम। मैंने बहुत सा राइड किया, बट नहीं मालूम, जो मैं एक्सपेक्ट किया था, करीब जो इसका प्राइस वैल्यू मैंने इसमें पे किया, मैंने सोचा था कि ये करीब एटलीस्ट 2-3 साल आराम से चलेगा। बट बीच में ये स्पीकर, ये वाला नहीं, सॉरी, ये वाला ऑलरेडी रिप्लेस हो चुका है, कंपनी वारंटी में था। बट अभी ये वाला में थोड़ा डिस्टोर्शंस आता है हाई वॉल्यूम पे, और यहाँ पे रिमोट पे भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है बीच बीच में। ये ब्लूटूथ से चेंज होके अपने आप मोड ऑक्स में चल जाता है। तो ये राइड करके आने के बाद ये स्पीकर्स भी मैं चेंज करने वाला हूँ। इसको चेंज करके इसी ब्रांड का एक 4 चैनल आता है 1200 वाट का, 1200 वाट का, वो मैं लगाऊंगा। तो अभी मैं इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि दोनों में करीब से करीब कुछ भी नहीं तो 40-50 तक खर्चा हो जाता, तो बेकार अभी करके कोई मतलब नहीं है। अभी राइड करके आते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर पूजा के बाद मैं ये चेंज करने वाला हूँ। और कोई तो ज़्यादा छेड़खानी है नहीं, कोई चेंजेस नहीं है गाड़ी पे, जैसा था वैसा है। अभी जो सामान मिला आज हमको, ये मिला क्योंकि मैं ये लेके कैरी इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को राइड पे गाना चाहिए। और हर वक्त यदि देखता हूँ कि ब्लूटूथ से ऑक्स हो जाता है, तो ऑक्स के लिए भी मेरे पास ऑप्शन है। सी टाइप से मैं 3.5 कन्वर्ट करके फिर 3.5 to 3.5 यहाँ पे जगह है ऑलरेडी, आप देख सक रहे हैं। ये वाला जो है इसमें लगा के मैं गाना सुन सकता हूँ। और तीसरा चीज़ जो आया है, ये है पोर्टेबल स्टेबल कॉम्पैक्ट फॉर मोबाइल एंड एक्शन कैमरा। यदि कहीं पे हम और मैं मिसेस दोनों एक फुटेज बनाना चाहते हैं, छोटा सा 5 सेकंड 10 सेकंड का, तो किसी का हेल्प नहीं चाहिए। इसको डायरेक्ट ज़मीन पे प्लेस कर दो, इसके ऊपर आप फ़ोन भी रख सकते हो, देख सकते हो। फ़ोन के लिए एक होल्डर दिया हुआ है और एक रिमोट भी है, और डायरेक्ट इसमें आप एक्शन कैमरा भी लगा के इसमें आपका जो स्पेशल फुटेज जो आपका रहेगा आप कैप्चर कर सकते हो। तो ये हो गया। और तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट, ये है लाइट की वजह से थोड़ा रिफ्लेक्ट ज़्यादा कर रहा है। दिस इज़ फ्रॉम Voom.com। ये फोकस, हाँ, Voom.com। तो ये है ऑर्गेनाइज़र फॉर ऑल योर गैजेट्स रिलेटेड थिंग, जैसे चार्जर हो गया, केबल्स हो गया, फिर पावर बैंक्स हो गया, सारी चीज़ इसमें मैं कैरी करने वाला हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो जो हर वक्त हमको निकालना पड़ेगा, उसको मैं इसमें डाल के, यहाँ पे मेरा टैंक बैग रहेगा,
टैंक बैग के अंदर इसको मैं डाल दूँगा। हाँ, अभी जो है इसमें मेरा पहले पीपीएफ था, उसको मैंने हटा दिया, क्योंकि पीपीएफ हो या लेमिनेशन हो, जो भी हो, एज ए मेरा ये प्रोफेशन था कुछ साल पहले डिटेलिंग और सर्विस का, बट नाउ इट्स नो मोर देयर। तो ऑब्वियसली आई एम मच एक्सपीरियंस्ड इन दिस ग्राउंड, जो कि हम लोग कस्टमर को बोलते नहीं थे, बट पीपीएफ लेमिनेशन से आपका जो ओरिजिनल कलर का जो शाइन रहता है वो कुछ महीने बाद वो चल जाता है, और ओरिजिनल शाइन जो रहता है वो ओरिजिनल होता है। सो मैंने इसको हटा दिया। हटा के अभी इसमें ऊपर मैं टैंक बैग बैठाऊंगा, तो उसके लिए ये मेरा टैंक बैग है गार्डन गियर्स का। सो मैंने इसको लेके राइड किया है, ये बढ़ता भी है, यहाँ से चेन जिप खुलने से इतना तक बढ़ जाता है, काफ़ी स्पेशियस है। इसका एक टैंक कवर आता है, बारिश में सारे अंदर सामान को प्रोटेक्ट करने के लिए। और जैसे मेरा नेविगेशन ख़राब हो गया तो इसके अंदर मैं मोबाइल डाल लूँगा, जिसमें मेरा गूगल मैप ऑन रहेगा, तो वो भी मैं देख सकता हूँ। साथ ही साथ ये कंपार्टमेंट जो है इसके अंदर मेरा ये बैग चल जाएगा, तो एवरीथिंग विल बी कमिंग इनसाइड। जो हर वक्त निकलना हो, पर्स हो, कुछ भी हो, फ़ोन हो, गैजेट्स हो, इस टैंक बैग में मैं कैरी कर लूँगा, और उसके अंदर मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स रहेंगे। अभी जो है जैसे मैंने पीपीएफ हटा दिया है, तो देयर इज़ अ चांस ऑफ गेटिंग स्क्रैच इन द पेंट। तो मैंने क्या किया, सिंपल देसी जुगाड़ू आइडिया, मैंने टैंक जहाँ जहाँ मेरा टैंक के ऊपर इंटैक्ट होने वाला है उस पोर्शन पे मैंने ये स्पॉन्ज अपने से काट के इसको फेविक्विक या फ्लेक्स क्विक जो आपके पास अवेलेबल हो उससे मैंने इसे चिपका दिया है यहाँ पर, और ये स्ट्रैप और ये स्ट्रैप और ये स्ट्रैप, ये स्ट्रैप, ताकि जब टैंक पे ये ऐसे रहेगा और यदि मूवमेंट होता भी है, होने वाला नहीं है क्योंकि आपको इस दोनों स्ट्रैप से अच्छे से टाइट कर लेना है ताकि कोई मूवमेंट ना हो। तो इनकेस होता भी है, सो ड्यू टू द स्पॉन्ज आपके टैंक में उतने, ऐसा नहीं कि 100% गारंटी स्क्रैच होने का चांस नहीं रहेगा, बट यदि रहता भी है इट विल बी वेरी रेयर, वेरी लेस चांस, 99%, 90 to 99% ऑफ चांसेस ऑफ नॉट गेटिंग स्क्रैच ऑन द टैंक। सो ये आइडिया भी मैंने इम्प्लीमेंट किया, आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग बताइएगा। के लिए मेरा ग्राउंड फ्लोर जहाँ पे गैराज है वहाँ पे मेरा टूल्स कंपार्टमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि पहले यहाँ पे मेरा सर्विस होता था जब मेरा बिज़नेस चालू था, तो इसीलिए ये कंपार्टमेंट जोन है, तो यहाँ पे मेरे हर टूल्स रहते हैं। तो अभी मैं ट्रिप में क्या क्या टूल्स कैरी करने वाला हूँ फॉर इंस्टेंट DIY हैक के लिए। सो दिस इज़ वेरी मच हेल्पफुल। ये जो एलन की सेट है, मैक्सिमम जगह पे एलन की है, तो उससे ये इसमें सारे साइज़ अवेलेबल है, जिसको ये बहुत पोर्टेबल भी है, इजी टू कैरी एनीवेयर, इसको मैं कैरी करूँगा। और साथ ही साथ जो मैं कैरी करने वाला हूँ वन टेस्टर या स्क्रू ड्राइवर, दोनों का काम ही आएगा। और कुछ फ्रीक्वेंट जो नट के साइज़ होते हैं जैसे 8 नंबर या 10 नंबर, वो 1 या 2 जो मैक्सिमम जो नंबर के बोल्ट सेम है वो नंबर का मैं रेंज कैरी कर लूँगा। दैट्स इट। सो इससे ज़्यादा कुछ कैरी करके फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ दिमाग में रखना है कि कीप योर बाइक, बिकॉज दिस इज़ अ 2 व्हीलर, दिस इज़ नॉट अ 4 व्हीलर, जो कि मैं अपने वाइफ को भी एक ही चीज़ बोलता हूँ। Whenever you are doing a road trip on a 2-wheeler, always try to keep it as light in the luggage section as possible. बेफालतू चीज़ लेके उसको हेवी बना के लगेज को कोई मतलब नहीं बनता, बिकॉज इसमें 4 व्हीलर जैसा वो बैलेंस नहीं है, और इसका लगेज का भी एक लिमिट रहता है, लोड कैपेसिटी। सो ट्राई टू टेक एज मच thing which are necessary, which are going to require, जो आपको यूटिलिटी पे लगे, हाँ ये ज़रूरत है। इन कहीं पे रास्ते के बीच में कुछ प्रॉब्लम होता है, मैं इससे ये रहने से मेरा वो काम बन जाएगा, तो वही चीज़ आप कैरी कीजिए, बेफालतू चीज़ कैरी मत कीजिए। और रिगार्डिंग लगेज इन द गारमेंट सेक्शन बोलिए, उसमें भी जो जो कपड़े जितनी ज़रूरत है वही कैरी कीजिए। बेफालतू कोई आप
पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या 4 व्हीलर पे जितना लगेज लेके जाते हैं 4 सीट 5 सीट 6 सीट और क्लोथ्स लेने का भी ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरत है उतना ही लीजिए, क्योंकि जितना लगेज आपका हेवी होगा आप ही को कैरी करना होगा। इन केस लगेज सेक्शन में कोई प्रॉब्लम होता है तो आपको ऑन द वे आपको उसको बाईपास करना होगा, नहीं तो आप जर्नी कंप्लीट नहीं कर पाइएगा। और यदि कहीं टूट जाता है गिर जाता है तो राम भरोसे। तो उसी हिसाब से एक चीज़ दिमाग में रखना है कि लगेज को हल्का रखिए, जो जो नेसेसरी चीज़ है उसी को लीजिए। जिस दिन मैं लगेज पैक करूँगा उस दिन एक ब्लॉग बनाऊँगा क्या क्या मैं चीज़ कैरी कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया मिल सके। फ़िलहाल आज के ब्लॉग पे जो जो मेरा रिमेनिंग थिंग्स जो आज आने वाला था, जो जो मैं काम कराने वाला था बाइक पे, मैंने दिखा दिया है। फिर मिलते हैं ट्रिप प्रिपरेशन के नेक्स्ट पार्ट ऑफ ब्लॉग पे। चलिए बाय।